केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने कुल्लू दौरे के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं राहत कार्यों को लेकर प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में NHAI, BRO, प्रोजेक्ट दीपक, सड़क यातायात एवं राजमार्ग, मूर्त PIU द्वारा PPT के माध्यम से प्रदेश में आई आपदा के चलते राजमार्गों को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं कीरतपुर से मनाली के मध्य करीब 200 मशीनरी दिन रात बहाली का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर तक कीरतपुर मनाली मार्ग अस्थायी तौर पर वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन की पूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि राहत एवं पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राजमार्ग में क्षतिग्रस्त सुरंगों के विशेषज्ञ एजेंसियों से विस्तृत अध्ययन के आधार पर बेहतरीन तकनीक से सुरक्षित रूप से बहाल करने का कार्य किया जाए। अजय टमटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले 3 सालों से बरसात में आपदा से भारी भरकम नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है और प्रभावित परिवारों को 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी से लोगों के घर, जमीन, जान, फसलें, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान सहित अन्य कई प्रकार की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि NHAI, BRO, PWD के प्रयासों से बहुत जल्दी सड़कों को रिस्टोर करने के लिए प्रयास किया है। देखिए, लगातार हम लोग जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर डिजास्टर और आपदा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान पूरे प्रदेश को भारी भरकम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी आके और हिमाचल प्रदेश को एक यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए जो इस भारी भरकम आपदा से प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं, बहुत सारे लोगों के घर, उनकी कृषि, उनका सिंचाई, उनका स्कूल, उनका हेल्थ के हॉस्पिटल्स वगैरह प्रभावित हुए हैं। उन सभी के लिए हमको 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकें। वहीं हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। हमारे NHAI के ऑफिसर्स, हमारे NHAI DCL के, हमारे PWD NH के, BRO के सभी लोगों ने अपने अपने प्रयास से बहुत जल्दी रोडों को ठीक करने का काम किया है, जिससे कि रोडें थ्रू हुई हैं और लोगों को सुविधा मिली है। वर्तमान की स्थिति में जैसा कि आप सबके ध्यान में ये लगभग 2600 किलोमीटर रोड हमारा यहाँ पर NH का है, जिसमें से NHAI के पास हमारा करीब 785 किलोमीटर रोड है और वहीं स्टेट PWD NH के पास लगभग 1238 किलोमीटर रोड है। और इन सारे रोडों का हमने सारा आकलन निकाला है, जो आपदा से लगभग 57 किलोमीटर रोड जो है हमारा NHAI का प्रभावित हुआ है और स्टेट PWD का लगभग 102 किलोमीटर रोड प्रभावित हुआ है। इनके कामों को जल्दी से जल्दी किसी प्रकार से भारत सरकार के मंत्रालय उसमें छूट दिए कि स्थानीय आधार पर हमारे ऑफिसर्स उस काम को करा पाए और मैं जैसा समझता हूँ लगभग 657 करोड़ की हम आने वाले समय के अंदर जो हमारे टेम्परेरी करके रोड बन रहे हैं उसका परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए उसकी DPR बनी है। बहुत सारी चीज़ों को हम COS के माध्यम से कर रहे हैं। लगभग 200 से अधिक मशीनें हमारी यहाँ पर काम कर रही हैं। कुल्लू तक का सेक्शन हमारा पूरा चंडीगढ़ से ठीक कर लिया गया है और हमारा जो अल्टरनेट जो PWD की रोडों के माध्यम से भी हम पूरा अटल टनल तक, यानी कि मनाली अटल टनल तक, उससे आगे भी हमारा BRO का जितना स्ट्रेच है उसको हम चालू कर पाए हैं। रोड चल रही है, रोड में लोगों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं है। बट जो पुराना हमारा रोड है उस रोड को भी हम 20 तारीख तक जो हमारा NHAI का रोड मनाली तक और उसके आगे तक जहाँ तक भी हम उसको पूरा इसको कर लेंगे। जैसा कि हमारे ऑफिसर्स लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं स्वयं भी देख कर आया हूँ और अभी भी जो प्रकार का काम चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। हम स्टेट की रोड्स के लिए भी हम पैसा दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट की रोड के माध्यम से भी हम आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत मिल रही है उस ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, ये आपदा, क्योंकि मैं भी हिमालय प्रदेश का उत्तराखंड का रहने वाला हूँ
और पूरे देश भर के कार्यों को हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और आपके पूरे के पूरे इस कुल्लू मनाली वाले रूट्स पे मैंने देखा है कि रिवर बेड बहुत बढ़ गया है और रिवर बेड के कारण से हमारी बहुत कॉस्टली रोड है जो बहुत पैसे से बनी है और पूरे साइंटिफिकली सारी बनी है, क्योंकि रिवर का अगर हम उसको चुगान नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं तो नदी जो है हमारे रोड को डैमेज कर रही है और इसलिए कोई ना कोई इसकी एक पॉलिसी बना करके हम लोग इसको लाएं और जिससे कि हम अपनी रोडें भी बचा पाएं और रिवर को भी रास्ता मिले, जिससे हमारे बहुत सारे लोगों के बगीचे भी तबाह हो गए। तो ये करना बहुत आवश्यक है और हम भी अपने तरीके से सजेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे कि इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी को आप अध्ययन करें। उत्तराखंड की पॉलिसी भी है, उसको अध्ययन करें। और अब मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारी जितनी भी डीपीआर बनती हैं वो बहुत ही साइंटिफिकली बनती हैं, उसके बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े अच्छे प्रकार से हम उसको टीएसडीसी है, अन्य प्रकार के जो स्लो प्रोडक्शन का, जो रोड निर्माण का, ये सारी चीज़ों से आईआईटी से करके ही बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती। आज भी अगर आप कहेंगे कि हमने तो ब्राउन फील्ड पे ही रोड बनाई, पुरानी रोडों को ही बनाया, कहीं कहीं नई रोड बनाई, ग्रीन रोड्स बनाई, पर उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि अगर आज हमारी हमने 4 लेन बनाई तो 2 लेन तो चली रही। 2 लेन में अगर मलबा आया तो उसको हटाएंगे क्योंकि पहाड़ है और बरसात इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा बादल फटे हैं जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ से भी ज़्यादा बादल फटे। ये हिमाचल में ही नहीं हुआ है, ये उत्तराखंड में भी हुआ है, बाकी जगह भी हुआ है, पूरे देश भर में हुआ है कई जगह, तो इसका नुकसान हुआ है। मगर हमको उसको ध्यान करते हुए उन चीज़ों का भी ध्यान करना पड़ेगा जिनके कारण से रोडें डैमेज हो रही हैं, नदियों के डायरेक्शंस को ठीक करना पड़ेगा, उसको हम करेंगे। इसमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ही स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पेनफुल तरीके से काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।